ओम त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तो अह दिवि। एक छोटा सा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का भाव हम सब समझते हैं। 24 वर्णों का छंद गायत्री होता है। जिस मंत्र में 24 वर्ण होते हैं उसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। यह भी एक गायत्री मंत्र है। वेद में ऐसे हजारों गायत्री मंत्र हैं। उनमें से कह लीजिए कि यह एक गायत्री मंत्र यह भी है। 63 ये संख्या है। 30 धाम, धा धारण करना, धाम धारण करना, इसका अर्थ हुआ जो धारण करता है उसे भी धाम कहते हैं। धारण करने को धाम कहते हैं। जैसे क्रिय धातु में मा लगा प्रत्यय तो कर्म बन गया। कर्म जो कुछ किया जाए, क्रिय धातु करना, जो कुछ किया जाए वो कर्म। इसी प्रकार से ध्री धातु में मा लगा तो धर्म बन गया। ध्री अर्थात धारण करना। वो धर्म जो कुछ धारण किया जाए, है ना, जो धारण करें वो धर्म, जो किया जाए वो कर्म। ये है धाम। धा धातु का अर्थ भी धारण करना है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं धर्म और धाम का अर्थ एक समान भी हो गया। ये भी कह सकते हैं। इसके व्यवहारिक अर्थ में धर्म कहते हैं गुण कर्म स्वभाव जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। किसी भी जीव निर्जीव का जो भी गुणधर्म स्वभाव है वो उसका धर्म कहलाता। धाम भी धारण करना है। सामान्यतः हम कहते हैं जिसमें कुछ धारण किया जाए, जिसके द्वारा कुछ धारण किया जाए वो धाम होता है। इस भावार्थ में यह शब्द अधिक प्रचलित है। धाम का अर्थ हमारा घर, निवास, भवन आदि भी होता है, नगर भी होता है। ये भावार्थ है, ध्यान रखिएगा। धाम का शाब्दिक अर्थ एक ही है, जो कुछ धारण किया जाए या जो धारण करे वो धाम। अब वो घर हो, नगर हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो सब धाम। तो 63 धाम विराजती, 63 30 धाम विराजती, भी विशेष राजति, राजता है, प्रकाशित होता है। राजदीप्तो धातु है, प्रकाश होने के अर्थ में राज धातु है। तो 63 धाम विराजती, 30 धामों को प्रकाशित करता है, 30 धाम में प्रकाशित होता है। ऐसा भी कह सकते हैं। वाक पतंगाज धीयते, वाक अर्थात वाणी, वच धातु का अर्थ बोलना, उससे बना वाक। तो वाक अर्थात वाणी ये बहुप्रचलित है, हम सब जानते हैं, अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो वाक अर्थात वाणी, पतंगाय, पतंग के लिए। पतंगाय ये चतुर्थी एक वचन में है, संप्रदान कारक में है। तो पतंगाय का अर्थ हुआ पतंग के लिए। धीयते धारण करता है। धी धातु का अर्थ भी धारण करना, धा और धी एक ही धातु है, पहले एक ही अर्थ की धातु में है। देखिए यही दोनों बातें हो गई। धा धातु से धीयते, कोई व्याकरणाचार्य बता सकता है भाई धा धातु से धीयते इस प्रकार से बन गया। किसी व्याकरणाचार्य ने कहा भाई धी या धी धातु अलग से है, उससे धीयते बना। तो ये केवल अपनी बात कहने के तरीके हैं, कभी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है। धा, धी, धी इन सब धातुओं का अर्थ धारण करना है। ये एक ही धातु के अलग अलग रूप हैं या अलग अलग धातु में हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, जब शब्द में ये आएंगे तो इनका अर्थ धारण करने से होगा। अब जिनको व्याकरण पर ही परम विद्वता प्राप्त करनी है और किस व्याकरणाचार्य ने क्या कहा है इसको लेकर विद्वतापूर्ण शास्त्रार्थ करना है, तो वो केवल विद्वता प्रदर्शन है। हम आपको वो सरल भाषा में बताते हैं। जिन्होंने उतना शास्त्रीय गुरुकुली
अध्ययन नहीं भी किया है, वे भी वेद पढ़ समझ सकते हैं। हमारा प्रयास तो इतना सा है। तो पतंगाय धीयते, पतंग के लिए धारण करता है, ठीक, धारण किया जाता है। वाक पतंगाय धीयते, वाणी पतंग के लिए धारण करता है या वाणी को पतंग के लिए धारण किया जाता है, इतना अर्थ करने की छूट है। सभी भाषाओं में है, कह लीजिए वेद में कुछ विशेष है। वेद में विशेष इसलिए कहना पड़ता है कि परवर्ती काल में एक शास्त्रीय संस्कृत कह सकते हैं, वास्तव में लौकिक संस्कृत कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ शताब्दियों पूर्व, प्राचीन काल में नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में जो भाषा संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी, वो तो सहज भाव से चलती थी। जैसे वेद की भाषा बहुत व्यवहारिक बोलचाल की भाषा है। वेद के पश्चात भी जो प्राचीन संस्कृत काव्य भी हैं, वैदिक भाषा तो पूरी की पूरी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन आदि, ये तो सब साधारण बोलचाल की भाषा में है ही। उसके पश्चात जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है, जिसमें आप रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, स्मृतियां, मनुस्मृति सहित, इस सारे साहित्य में आप पाएंगे कि उतने व्याकरण को लेकर के बहुत विवाद, या कह सकते हैं बहुत शास्त्रीयता और शास्त्रार्थ की स्थिति नहीं है। धीरे धीरे लौकिक संस्कृत साहित्य में जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो विद्वानों की भाषा हो गई, फिर विद्वानों के विद्वता प्रदर्शन की भाषा हो गई, तब उसमें जटिलता, क्लिष्टता, शास्त्रीयता ठूसी जाने लगी या थोपी जाने लगी। संदर्भ कभी कभी हम इसका उल्लेख कर देते हैं कि आप लोग ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, कुछ लोग जो ये कहना चाहते हैं कि वेद को पढ़ने, जानने, समझने के लिए पहले ब्राह्मण ग्रंथ आदि पढ़ना है, अष्टाध्यायी महाभास में आपको पारंगत होना है, तब आप वेद आरंभ कर सकते हैं। और उनके इस विधि विधान का परिणाम आप देख रहे हैं, वेद घरों में कहीं नहीं होता, कुछ गुरुकुलों में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता होगा। जानकर मुझे कष्ट हुआ कि अधिकांश गुरुकुलों में सब कुछ है, बस वेद नहीं है। गुरुकुलों तक की जब ये स्थिति हो गई है, इसी कारण से कि सारा समय, ऊर्जा उस बेचारे का पूरा विद्यार्थी जीवन तो ये सब देखने में चला जाता है, वेद की स्थिति बनती ही नहीं है, वेद का आरंभ ही नहीं हो पाता। जबकि व्यवस्था ये थी कि वेदारंभ संस्कार होता था, बच्चा विद्यालय में गया और वेदारंभ संस्कार करा दिया, वेद पढ़ना आरंभ करो, बाकी चीजें तो साथ में चलती रहेंगी, वेद अनिवार्य है, आरंभ वहीं से करो। तो हम अभी भी यही करना चाहते हैं, आरंभ वेद से करो। हमने वेद से आरंभ किया, और जब आप लोगों ने कहा तो संस्कृत की कक्षाएं भी थोड़ी सी चली, अन्य विषयों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लेकिन वेद से आरंभ किया है, वेद तो चलेगा। उसमें कहा गया, त्रिंशत् धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तु अहेतु ही। प्रति उपसर्ग है, इसके प्रति इस प्रकार की भाषा हम लोग ही बोलते हैं वस्तु। तो वस्तु का षष्ठी एक वचन है, वस्तु शब्द का पंचमी एक वचन में भी वस्तु हो जाएगा। वस्तु अर्थात वस्तु का या वस्तु से, तो वस्तु अर्थात वस्तु का, और वस धातु का अर्थ बसना, आच्छादन करना भी है। वस धातु का अर्थ बसना है, और बसने में जो भी उपयोगी है सब। वस धातु का एक करता आच्छादन करना भी है, जो हम एक आच्छादन तैयार करते हैं, इसे इस समय कहते हैं कुटिया छाना। एक कुटिया छादी, तो वो जो छा देते हैं, वही छादन, आच्छादन कर देते हैं, तो उसको भी वास कहा गया। भाई पहले प्राचीन काल में वनों में
सरलता से, कुछ काष्ठ आदि की सहायता से एक आच्छादन कर दिया कि चलो भाई ऊपर से थोड़ा सा कुछ हमारी सुरक्षा हो जाएगी वर्षा आदि से, कुछ आच्छादन, उसी को वास कहा गया। और धीरे धीरे वो साधारण वास विकसित होते हुए आज के आधुनिक भवनों की स्थिति तक हमने विकास किया। तो वास तो है ही, उस वास का आवास का विकास होता गया। ये शब्द आया वस्तु। अब हमारे बसने में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी तो वस धातु से ही बन रहे हैं। देखिए यहाँ शब्द ही आ गया वस्तु, वस्तु अर्थात वस्तु का, है ना। प्रति वस्तु अह द्विवी, अह अर्थात व्यापक, अह धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना। द्विवी अर्थात प्रकाश द्वारा। इस द्विवी को थोड़ा समझना होगा। द्विव धातु का अर्थ है आगे जाना, अग्रसर होना, और द्युत धातु का अर्थ है प्रकाश होना। तो द्विवी में सामान्यतः विद्वानों ने प्रकाश का अर्थ भी ग्रहण किया गया है। वैसे तो द्विवी का अर्थ अग्रसर होना, अग्रगामी होना से ले सकते थे। द्विवी अर्थात अग्रगामी द्वारा, अग्रगामी के साथ अग्रणी, अग्रगामी अर्थ हो सकता है, परंतु प्रकाश से भी अर्थ विद्वानों ने ग्रहण किया है। द्वित धातु का अर्थ प्रकाश करना है। और शब्द निर्माण में ये हलंत वर्ण छोटे छोटे कभी कभी लुप्त भी हो जाते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं गम धातु का अर्थ जाना है। अब देखिए हमने कहा गत, आगत, विगत, तो गम धातु के मां का लोप हो गया। तो कभी कभी इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि द्युत धातु है तो होना चाहिए, कहाँ गया। तो लोक व्यवहार में ऐसा हो जाता है। इसलिए इसमें प्रकाश का अर्थ भी विद्वानों ने ग्रहण किया है। और अग्रगामी होना, आगे जाना का अर्थ तो है ही, वो तो द्वित धातु स्पष्ट है, उसको तो नकार ही नहीं सकते। अब कोई कहे नहीं हम तो द्वित का अर्थ ही मानेंगे, ठीक है, द्वित का अर्थ स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन द्वित धातु तो मानेंगे ही मानेंगे, उसे तो नकार ही नहीं सकते। तो आप उसे अग्रगामी या प्रकाश दोनों अर्थ में ले सकते हैं, है ना। तो बसो रहा द्विवी कि प्रकाश के द्वारा, वस्तु अर्थात वस्तु के व्यापक प्रकाश के द्वारा, वाक पतंगाए धीयते, वाणी को पतंग के लिए धारण करते हैं, जो 63 धाम विराजती, 3 धामों में विराजता है, 3 धामों में प्रकाशित होता है, या 30 धामों को प्रकाशित करता है। 63 धाम विराजती। अब ये 30 क्या है हम बहुधा छोड़ देते हैं। इस 30 पर हम अपनी कोई सम्मति नहीं देते। ये कहा जाए कि नहीं, कोई ये कहे कि उन्होंने कहा था भाई 30 ये हैं, जब मंत्र में 30 क्या है ये स्पष्ट ना हो तो ये हमें छोड़ देना चाहिए। आप सब पाठकों के विवेक पर है, इस 30 से क्या ग्रहण करें। अब पंचांगकार ज्योतिर्विद तो कहेंगे कि भाई ये मास के 30 दिन हो गए, हम विनम्रता से स्वीकार कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। ये कह रहा है कि 63 धाम विराजती, ये 30 भाग जो 30 दिनमान है, उन 30 दिनमानों को 30 दिन प्रकाशित होता है। अभी बोलचाल में हम बोलते हैं 30 दिन, अर्थात सभी दिन, महीने के सभी दिन। 63 धाम विराजती, वो 30 धामों को प्रकाशित करता है, बिल्कुल करता है। 30 दिन प्रकाश करता है। कोई परमेश्वर है तो भी, सूर्य है तो भी। तो 63 धाम विराजती का भावार्थ कोई 30 दिन करे तो कर सकता है, और कोई कुछ और अर्थ करना चाहे तो वो भी भावार्थ कर सकता है कि नहीं यहाँ पर 30 दिनों के स्थान पर इसको माना जाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। तो इसमें हमको जड़ नहीं होना है। तो मुख्य बात इसमें ये थी कि वह 30 धामों को विराजित करता है और वस्तु के व्यापक प्रकाश के द्वारा वाणी पतंगाए धीयते, पतंग के लिए धारण करते हैं। इसमें आज का मुख्य विषय पतंग था। अब तक हमने पतंग शब्द का अर्थ नहीं किया, उसको अंत के लिए छोड़ दिया। मंत्र का अर्थ क्या है वो समझ लिया जाए। आज का विशेष विषय इसमें पतंग था।
पतंगाय धीयते। जी, इस वेद मंत्र में पतंग शब्द तो आया है। इसे भी कुछ मंत्रों की चर्चा की गई थी जिसमें कुंभ शब्द आया था। बोले लीजिए साहब, वेद में कुंभ है, जी है, वेद में कुंभ शब्द आया है, ये बिल्कुल ठीक है। उसी संदर्भ में आज एक विद्वान ने एक बात कही, इस मंत्र का उल्लेख किया कि भाई आज कुछ लोग पतंग का पर्व मानते हैं, पतंग उड़ाने का पर्व है, ठीक है, तो उनका लीजिए वेद में तो पतंग मंत्र भी है, अर्थात वेद में ऐसा मंत्र भी है जिसमें पतंग शब्द है। देखिए, एक बात ये भी है कि इस एक मंत्र की ओर उन्होंने संकेत किया और हमने भी ग्रहण कर लिया, पतंगाय धीयते, पतंग के लिए धारण करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे यदि आप खोजेंगे, आजकल तो आपके पास खोजने के बहुत सरल तरीके हैं, तो वेद में हो सकता है बहुत से मंत्र मिल जाए जिसमें पतंग शब्द आया हो, और यदि उन सभी मंत्रों को एकत्र करके यदि आप पतंग मंत्रावली जैसे किसी शीर्षक से कोई पुस्तक प्रकाशित कर दें और पतंग उत्सव मनाएं और वहां पर उन पतंग मंत्रों का पाठ करें, अच्छी बात है। इसी रूप में सही आपने कुछ वेद मंत्र पढ़े तो, इसी को हम लोग कहते हैं विनियोग। यदि आपको पतंग उत्सव करना है, पतंग महोत्सव मना रहे हैं और वेद में आए हुए ऐसे मंत्रों का चयन करके आपने उनका पाठ स्वाध्याय किया जिसमें पतंग शब्द आता है, तो कह सकते हैं हमारी परंपरा में इसको विनियोग कहा जाता है। यद्यप ये बिल्कुल सत्य है कि इस मंत्र में या वेद के किसी भी मंत्र में जहां पतंग शब्द आएगा वहां पतंग का पतंग से तो नहीं होगा जिससे है। अब कोई ये भी कह सकता है, देखिए यहाँ तो वस्तु शब्द भी आया है, वस्तु का, तो ये पतंग नामक वस्तु की बात की जा रही है, कोई कह सकता है। अच्छा है, आप कुछ भी कहें, किसी रूप में आप वेद मंत्र पढ़ें, ये अच्छी बात है। तो जैसे ये बात आई थी कि इन मंत्रों में कुंभ शब्द आया है, तो आज जब ये पतंग मंत्र के नाम से ये मंत्र उन्होंने प्रस्तुत किया, अच्छे भाव से उन्होंने यही कहा कि चलिए इसी माध्यम से हमने आपको एक वेद मंत्र पढ़वा तो दिया, बहुत अच्छा किया, यही विनियोग है। और इसको यदि आप सब लोग एक खेल बना लें, जब भी कोई ऐसा अवसर आए आप वेद में खोजें और जिन मंत्रों में वो शब्द हो उन मंत्रों को खोज करके उनका पाठ स्वाध्याय करें, तो वेद का स्वाध्याय कितना रोचक हो जाएगा ये सोचिए। तो यदि वेद का प्रचार प्रसार करना है तो हमें इस स्तर पर आना चाहिए। केवल ये सैद्धांतिक आधार लिए बैठे रहना कि वो लोग तो लोगों को छोटा रास्ता बताते हैं, दुख दर्द दूर करने के लिए भ्रमित करते हैं, बस यहाँ पर आ जाओ, ये उनका तथा कथित मंत्र पढ़ लो, जप लो, इसका जाप करो, इसका ऐसा पूजन करो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तो लोग उधर चले जाते हैं और हम कहते हैं कर्म का फल तो मिलेगा ही, तो यहाँ लोग नहीं आते। ये अपने आप को बहलाना बंद करें, ये स्वयं को धोखा देना है। वो भी कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान जी है गीता का ज्ञान, और गीता पढ़ना कोई नहीं छोड़ता। यही बताया जा रहा है गीता के नाम से कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कर्म करोगे फल उसी का मिलेगा, वही कहा जा रहा है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह भी पुराण का वाक्य है, वेद का नहीं। बहुत प्रचलित है हमारे साथियों में, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि यह वाक्य पुराण का है, वेद का नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ शुभ कर्म करोगे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये वहां भी कहा जाता है। मुख्य बात है प्रचार करने का, लोकप्रिय बनाने का, लोकप्रिय रोचक तरीका। तो ऐसे विशेष अवसरों पर उस रूप में उन मंत्रों का चयन करके आप पाठ स्वाध्याय प्रवचन करें, उस अवसर से जुड़ेगा, इसे विनियोग कहते हैं, तो लोग वेद की ओर उन्मुख होंगे। आप किसी माध्यम से वेद के किसी सूक्त, किसी अध्याय का
पाठ प्रतिदिन करें, विशेष पर्वों पर विशेष करें, इस भावना से करें। और ये मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि आस्था श्रद्धा कहीं ईश्वर के प्रति हमारी है, यदि हम मानते हैं वेद ईश्वर की वाणी है या वेद ऋषियों की ही वाणी है, इसमें हजारों वर्षों के हजारों ऋषियों का तपोबल जुड़ा हुआ है। वेद स्वयं कहता है समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, मैं आप सबको समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूं। तो जब आप वेद पाठ करेंगे, स्वाध्याय जहां होगा, वो स्थान वो वातावरण अभिमंत्रित होगा और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित होने पर उस स्थान पर, उस घर में, उस परिवार में निश्चित रूप से सकारात्मक चेतन ऊर्जा का प्रवाह होगा और उससे निश्चित रूप से आपके चिंतन को एक उचित दिशा मिलेगी, आपके सोच विचार अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको सही मार्ग पर चलने की भावना प्रेरणा प्राप्त होगी और उससे आपके दुख कष्ट भी दूर होंगे। आपको अपने जीवन के कार्यों में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि हमारा मन मानस उससे शांत होगा, एक प्रेरणा होगी, एक आत्मविश्वास होगा। वेद मंत्रों का पाठ करेंगे तो आपको ईश्वरीय प्रेरणा मिलेगी, ईश्वरीय चेतन ऊर्जा मिलेगी और उससे निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति आएगी। अनेक वेद मंत्रों में इसकी कामना की गई है कि हमारे जीवन में सुख शांति आए। हम स्वस्ति वाचन के मंत्र कितने पढ़ते हैं, स्वस्ति वाचन भरा पड़ा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि वेद में तो बस यही सब प्रार्थनाएं की गई है कि भाई जीवन में इस तरह के सुख शांति प्राप्त हो। जी हाँ, वेद इससे भरा पड़ा है। तो आप वेद पाठ करें इस भावना से कि जब वेद पाठ करेंगे तो एक सकारात्मक चेतन ऊर्जा आएगी और हमारे दुख कष्ट निश्चित रूप से दूर होंगे और जीवन में कहीं ना कहीं सुख समृद्धि आएगी, हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी, सुख शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, ये तो निश्चित ही है। और यदि इतने भी आस्था श्रद्धा को आप नकार देंगे, केवल दूसरों की निंदा करना खंडन करना ही धर्म मान लेंगे, वेद प्रचार मान लेंगे, तब तो वेद प्रचार नहीं होगा, क्योंकि सबके मन में आपके प्रति, आपकी बातों, आपके अभियान के प्रति एक नकारात्मक भाव है। तो आज का मुख्य बात इतने पर ही रखा जाए कि वेद मंत्रों में बहुत से शब्द आते हैं जो आधुनिक संदर्भों में कह सकते हैं वो शब्द आ जाते हैं। उन शब्दों को चुनकर, जैसे स्वस्ति वाचन है, जहां भी स्वस्थ शब्द आता है, सम शब्द आता है, समना पशुभ्या, स्वस्तिना इंद्रो वृधस्रवा, तो ये स्वस्थ आदि के मंत्र ये शुभकामना के लिए, स्वस्थ वाचन के लिए प्रयोग होते हैं जिन मंत्रों में ये शब्द आए हैं। तो इसी प्रकार से जीवन के किसी भी अवसर पर उसके अनुकूल जिन मंत्रों में वो शब्द वो भाव आए हैं उनका हमें विनियोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और वेद मंत्र जो भी, जब भी, जैसे भी पढ़े जाएंगे उसका कुछ लाभ तो हमें मिलेगा ही। तो यद्यपि आज के विषय में और भी बातें थी, तो मुझे लगता है कि इस वेद मंत्र का अर्थ और इसमें से मुख्य बात यही ले लें कि पतंग शब्द भी आया। हाँ, पतंग शब्द का अर्थ क्या है इतना और कर लिया जाए। पतंग शब्द पत धातु से बनेगा। पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना भी है। जैसे पति, अधिपति, सभापति, राष्ट्रपति शब्द बनते हैं, अनेक बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी आज चूंकि मुख्य विषय ही वही है, पतंगाय दीयते, पतंग ही मुख्य विषय है, तो पतंग शब्द पर चर्चा होनी ही चाहिए थी। तो पतंग शब्द पत धातु से बनता है जिसका अर्थ है ऐश्वर्य होना। इसी से सभापति, राष्ट्रपति, अधिपति, भूपति जैसे अनेक शब्द बनते हैं। तो पतंग का अर्थ हो गया ऐश्वर्यगामी। गा है गम धातु जाना के अर्थ में, जो ऐश्वर्य की ओर ले जाए वो पतंग। ये पतंग किसके लिए कहा गया? आध्यात्मिक अर्थ में ये ईश्वर के लिए ही कहा गया है।
पतंगाए धीयते, हमें सब कुछ वाणी आदि जो भी कहा गया है इसमें तिनसठ धाम विराजती, वो 30 धामों को प्रकाशित करने वाला परमेश्वर ही है। और उस पतंगाय धीयते, हम उस परमेश्वर के लिए इस वाणी को, स्तुत को, वेद मंत्रों को धारण करते हैं, पाठ करते हैं, अपनाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसी परमेश्वर की वाणी मान करके उस परमेश्वर के लिए हम ये स्तुति आदि करते हैं। पतंगाय धीयते, उस पतंग के लिए धारण करते हैं। पतंग यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वरवाची है, ऐश्वर्य के अर्थ में ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाला वो परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान वो परमेश्वर है। और पत धातु का अर्थ उड़ना गिरना भी होता है। जैसे पत्राणि पतंत, पत्ते गिरते हैं, उड़ते हुए आते हैं, उड़ना गिरना, इसका ये अर्थ भी होता है, अनेक स्थानों पर आया है भाव। तो उसी अर्थ में पतंग उड़ती है, उस अर्थ से आप इसको बिल्कुल जोड़ सकते हैं। पतंगा, ये उड़ने वाली पतंग के लिए, धातु अर्थ से बहुत दूर नहीं गया। उड़ती है, लहराती है, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, इसी को उड़ना कहते हैं। पत धातु में यह अर्थ निहित है। अनेक मंत्रों में हम पहले भी इस प्रकार से इसके अर्थ कर चुके हैं। हमारे वेद भाष्य में अनेक मंत्रों में यह अर्थ आपको मिलेगा। पत धातु में ऐश्वर्य होना का अर्थ है, गिरना उड़ना का अर्थ है। उड़ने वाले अनेक कीट पतंग, देखिए कीट पतंग सहज भाव से बोलचाल में शब्द आ गया, हमारे से ही निकला, कीट पतंग अर्थात उड़ने वाले कीड़े। तो उड़ने का अर्थ वहां पर है, वहां गिरने का वो भाव नहीं है, कोई बस एकदम से गिरा दी गई, नीचे आ गई। वहां पत धातु में ये उड़ने का भाव मुख्य रूप से। तो पतंगाए जो ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाला है, जो उड़ने वाला है, हमारा उत्थान करने वाला है, हमारे उड़ान में सहायक है, उस पतंग के लिए, उस परमेश्वर के लिए हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते रहें। ये इस मंत्र की मुख्य प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। और व्यवहारिक कह लीजिए, लौकिक कह लीजिए, या भौतिक अर्थ में आप इसको पतंग उत्सव, उस पतंग से जोड़ भी सकते हैं। हाँ, अब कोई कहे कि देखिए पतंग शब्द आया है तो पतंग तो उस समय भी रही होगी, या प्राचीन काल में, जब भी मान लें तो स्वाभाविक है। ये तो मान लीजिए कि जिस अर्थ में, जिस प्रकार की पतंग इस समय बनती है, उस समय तो इसकी संभावना न माने, क्योंकि इस प्रकार से कागज आज की तकनीक तो उस समय नहीं थी। हाँ, कोई चाहे तो कह सकता है उड़ने का भाव तो तब भी था, पत्ते ही उड़ते थे, किसी रूप में कुछ उड़ाते खेलते रहे होंगे, तो इसमें बहुत असंभव भी नहीं है। तो उतना तो कोई चाहे कह भी सकता है, तो वो भावना है। हाँ, वेद मंत्र की बात गंभीरता से समापन करूंगा कि वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है। यहाँ पतंग का जो मूल आध्यात्मिक अर्थ है वो परमेश्वर से ही है, लेकिन आदि भौतिक अर्थ में, आदि लौकिक अर्थ में इसको आप पतंग नामक वस्तु से जोड़ सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं। पतंग उत्सव में ये मंत्र या ऐसे बहुत से मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम।